एक सभा में अचानक एक व्यक्ति जो अपने ही ख्यालों में खोया था, अचानक उसके मुख से निकला कि काश ऐसी पत्नी और पुत्र मुझे मिल जाते। उसका विवाह नहीं हुआ था, अविवाहित था। तो आसपास के लोग थोड़े उत्सुक हो गए कि भाई कैसी पत्नी और पुत्र की इच्छा कर रहा है ये। तो उस व्यक्ति ने, जब सबने उससे पूछा कि भाई हमें भी तो बताओ कैसी पत्नी चाहिए, कैसी संतान चाहिए, तो वह युवक जो दिखने में कम वय का था परंतु ब्रह्मवादी था, उसने कहा कि ईश्वर ने हम सभी को आदेश दिया है कि मनुर्भव जनयम दैव्य जनम, अर्थात कि मनुष्य बनो और दिव्य जनों को उत्पन्न करो। मैं वेद के पठन पाठन में लीन रहता हूं, परंतु यदि मेरी पत्नी मैत्रेयी जैसी न हुई और संतान नचिकेता जैसी न हुई, तो ईश्वर के इस आदेश का पालन मैं कैसे कर पाऊंगा। दिव्य जनों को उत्पन्न करने के लिए मुझे आवश्यकता है कि मैत्रेयी जैसी पत्नी मेरी हो। तो एक बुजुर्ग जो वहां बैठे थे, उन्होंने कहा, अरे लल्ला बताओ तो सही, कैसी पत्नी चाहिए। लो देखते हैं हम आसपास, कोई ऐसी कन्या जैसी तुम्हें चाहिए, तुम्हारी वय की हो, तो विवाह की बात चलाते हैं आगे। तो वह युवक थोड़ा विचार कर बोला कि अभी मैं ईश्वर के इसी वचन पर मैं चिंतन कर रहा था, तो मेरे मन में ऐसा विचार आया, दो कथाएं मुझे याद आईं। पहली है कठ उपनिषद की। नचिकेता एक राजा का बेटा है, उसे अचानक कुछ उसके मन में प्रश्न आए, कुछ इच्छाएं हुई। उन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए वह एक विद्वान आचार्य उस काल के थे, उस समय के थे, आचार्य यम। यम का दूसरा नाम आदित्य भी है, ऐसा आप सभी को ज्ञात होना चाहिए, अदिति का पुत्र। तो आचार्य यम के आश्रम में नचिकेता पहुंचा, पर उस समय आचार्य वहां पर थे नहीं। अब नचिकेता वहीं आश्रम के बाहर बैठा रहा, भूखा प्यासा। 3 दिन के बाद आचार्य आए। अब जब उन्हें पता चला कि भाई ये बालक देखो हमारी प्रतीक्षा में 3 दिन तक भूखा प्यासा यहां बैठा रहा, तो उन्होंने उसे आश्रम में बुलाया, उसे भोजन आदि कराया, और खुश होकर, क्योंकि देखिए गुरु जो है वो शिष्य की श्रद्धा देखता है, अर्थात सत्य पर आस्था। आप यदि सत्य धारण करने के लिए प्रतिबद्ध होना बहुत आवश्यक है आपका। यदि आप सही में त्याग की भावना से जाते हैं कि मुझे तो ईश्वर को पाना है, वेद में मेरी आस्था है, ईश्वर में मेरी आस्था है, तो गुरु प्रसन्न होता है। तो यमाचार्य ने नचिकेता से कहा कि कोई भी 3 वर आप मुझसे मांग लो, यदि मेरे सामर्थ्य में होगा, यदि मेरे लिए संभव होगा, तो वे 3 वस्तुएं मैं आपको दूंगा। नचिकेता ने पहले जो 2 वर मांगे, उनमें अपने पिता की संतुष्टि और समृद्धि के लिए यज्ञ आदि का ज्ञान मांगा। पर जो तीसरा वर मांगा, अब स्वार्थी हो गया, थोड़ा अपने विषय में सोचा, तो तीसरे वर में उसने आत्मा के विषय में बतलाने को कहा।
अब यमाचार्य को लगा कि भाई प्रश्न तो बहुत गूढ़ कर रहा है, तो उन्होंने उसको परखने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए बोले देखता हूं ये कितनी इच्छा है इसकी। तो उन्होंने उसे कहा कि ये प्रश्न को भूल जाओ, आत्मा के विषय में मत पूछो, इसके स्थान पर आप हाथी, घोड़े, धन, धान्य, यहां तक कि मैं आपको अपनी आयु बढ़ाने की विधि भी सिखा सकता हूं, वो विद्या भी आपको दे सकता हूं। पर आत्मा बड़ा, ये आत्मज्ञान बड़ा कठिन है, इसको छोड़ो, रहने दो। अब नचिकेता आजकल के बालकों जैसा नहीं था। बोले बस फिसल गए जी, जरा सा लालच दिया कि रिमोट कंट्रोल कार मिल जाएगी और खुशी में पागल हो गया, जिद करने लगा। बोला आचार्य, भौतिक वासनाएं तो एक जन्म में क्या 10 जन्मों में भी नहीं मिटेंगी। बार बार मैं जन्म लेता भी जाऊं और ये सभी सुविधाएं आप मुझे प्रदान हर जन्म में करें तो भी कोई लाभ नहीं है। परंतु यदि एक बार आत्म तत्व मैंने जान लिया तो मुझे जो सत्य सुख है उसकी प्राप्ति होगी। आप मुझे आत्मा का ही उपदेश दीजिए। तब यमाचार्य ने उसे आत्मविद्या सिखाई। तो युवक बोला कि काका, मुझे ऐसी संतान चाहिए जो नचिकेता के जैसी हो, माता पिता का सुख तो देखे, सेवा करे, लेकिन आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या, उसकी भी उसमें इच्छा हो। परंतु ऐसी संतान यदि उत्पन्न करनी है तो पत्नी मैत्रेयी जैसी होनी चाहिए। वो बोले भाई अब ये क्या है, कौन है ये मैत्रेयी? तो बृहदारण्यक में याजनवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद आता है जो आत्मा के विषय में है। याजनवल्क्य ऋषि की 2 पत्नियां थीं, कात्यायनी और मैत्रेयी। ये जो कात्यायनी है ये तो एक साधारण सी महिला है, परंतु जो मैत्रेयी हैं वे ब्रह्मवादिनी हैं, विदुषी हैं। एक बार ऋषि की इच्छा हुई कि अब मैं परिव्राजक बन जाऊं, घूम घूम कर समाज में वेद ज्ञान का प्रचार प्रसार करूं, मोह माया से छूटकर, भौतिक सुविधाओं से छूटकर राष्ट्र के लिए, समाज के लिए अपना आगे का जीवन जो है उसे न्योछावर करूं। ऐसा जब विचार उनका आया कि भाई सन्यास ग्रहण करूं, तो उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को बुलाया और उन्होंने उनसे कहा कि क्योंकि मैं सन्यास लेना चाहता हूं, अतः मेरा जो भी धन है उसे तुम दोनों में मैं बांट देना चाहता हूं। अब कात्यायनी जो कि साधारण सी महिला है, जब उसने यह सुना तो थोड़ी दुखी हुई कि पति ने अचानक सन्यास की इच्छा की है, पर उसने अपने हिस्से का धन ले लिया। अब जो मैत्रेयी है, मैत्रेयी ने ऋषि से प्रश्न किया, धन को हाथ नहीं लगाया अभी, ऋषि ने धन आगे रख दिया सामने कि ये पूरा धन है, जो भी आश्रम की संपत्ति आदि है वो मैं तुम्हें देता हूं, आधा आधा हिस्सा कर लो। पर कात्यायनी ने तो अपना हिस्सा ले लिया, पर मैत्रेयी शांत खड़ी है और ऋषि को देखकर क्या कहती है कि यदि धन धान्य से पूर्ण सारी पृथ्वी ही मुझे मिल जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? ऋषि को देखकर जब उसने यह प्रश्न किया तो ऋषि ने कहा कि देखो, अमरता तो नहीं मिलेगी, अमर तो नहीं हो पाओगी, पर हां, अन्य धनाढ्यों धनिकों की तरह भौतिक संसाधन संपन्न जीवन हो जाएगा, यश वैभव से सुख के साथ जीवन जियोगी। तो मैत्रेयी, देखिए उसकी श्रेष्ठता, उसकी योग्यता। मैत्रेयी ऋषि को देखती और क्या कहती है कि जिसे पाकर मैं अमर नहीं बनूंगी, उस धन को लेने का क्या लाभ? मन में इच्छा हुई ना कि काश मेरी पत्नी भी ऐसी होती, काश मेरा पति भी ऐसा होता।
जब मैत्रेयी की कथा को पढ़ते हैं तो हृदय ऐसा भाव में आ जाता है कि काश मेरा जीवन साथी भी ऐसे उच्च विचारों वाला होता, है ना। तो मैत्रेयी ने जब कहा कि जिसे पाकर मैं अमर ही नहीं बन सकती, उस धन को लेने का क्या लाभ। ऋषिवर, यदि संभव हो तो मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए, मुझे कोई ऐसी विद्या दीजिए जिससे कि मैं अमरत्व को प्राप्त कर सकूं, मैं अमर हो सकूं। जब ऐसा मैत्रेयी ने कहा तो ऋषि मुस्कुराने लगे और उन्होंने, कात्यायनी तो अपना धन लेकर चली गई, ऋषि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को आत्मविद्या सिखाई। उन्होंने उसे वह सिखाया कि किस प्रकार से आत्म प्राप्ति की जा सकती है और आत्मा के जरिए ब्रह्म की प्राप्ति की जा सकती है। तो युवक ने पास में बैठे वो बुजुर्ग व्यक्ति को देखा और कहा कि काका, अब शायद समझ गए होगे मुझे कैसी पत्नी चाहिए और कैसी संतान चाहिए। आसपास खड़े सभी व्यक्ति उस नवयुवक के विचारों से हैरान थे, हतप्रभ थे कि कैसे इसके उच्च विचार हैं। और जो काका कह रहे थे कि हमें बताओ कैसी पत्नी चाहिए, तो हम ऐसी युवती कोई ढूंढ देते हैं आपके लिए, वे भी शांत बैठे थे क्योंकि विचार कर रहे थे कि भाई ऐसी युवती ढूंढने तो शायद कोई साधना ही करनी होगी।